नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इतिहास जिज्ञासु नरेंद्र पाल सिंह सभी विद्यार्थियों का केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत एवं अभिनंदन। लंबे अंतराल के बाद सभी प्यारे विद्यार्थियों से आज पुनः मिलना हुआ। आज मैं बीए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एक वो प्रकरण लेकर आया हूं जो परीक्षा में अपनी अहम भूमिका अदा करता है। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण। ऐसा क्या कारण रहा होगा कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार करने के लिए आना पड़ा? ऐसा क्या कारण हुआ? ऐसा जो हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर क्या था, तो कि एक गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ कहया, साचो नाम इतिहासा में। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ कहया, साचो नाम इतिहासा में, बाकी सभी छोटी गढ़ैया, अमर नाम इतिहासा में। ऐसे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को आना पड़ा। क्या अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान के अंदर इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था? क्या यह साम्राज्य विस्तार करना चाहता था? क्या यह व्यापार करना चाहता था? इस वीडियो में हम अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। इसके लिए आपको अंतिम समय तक मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। चलिएगा, थोड़ा हम पूर्व की बात करते हैं कि उस समय मेवाड़, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था। तो चलिएगा, बात है 1302 ईस्वी की। 1302 ईस्वी में मेवाड़ के शासक समर सिंह की मौत हो जाती है। इसके बाद में उसका बेटा 1302 ईस्वी में रतन सिंह मेवाड़ का शासक बनता है। उसी समय रावल रतन सिंह को दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी को उसके आक्रमण का सामना करना पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का प्रमुख कारण था साम्राज्य विस्तार। वो संपूर्ण भारतवर्ष में अपना अधिकार करना चाहता था। दूसरा कारण था उसकी सैनिक उपलब्धियां, व्यापारिक उपलब्धियां थी, उपयोगिता चित्तौड़ की थी। इसके कारण भी वो उस पर अधिकार करना चाहता। एक इतिहासकार है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके ऊपर मूवी भी बनी है, मलिक मोहम्मद जायसी। एग्जैक्ट टाइम 1540 के अंदर उसने एक ग्रंथ लिखा जिनका नाम है, मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा पद्मावत। इस पद्मावत से यह जानकारी प्राप्त होती है, पद्मावत की रचना 1540 में हुई थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। इससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का प्रमुख कारण रावल रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मावती को प्राप्त करना था, पद्मिनी को प्राप्त करना था। ये मलिक मोहम्मद जायसी बताते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से इसमें ये तथ्य सही नहीं है। इतिहासकारों ने उसको नकार दिया पूरी तरह से। फिर भी हम बात करें, फिर भी अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर अटैक करता है। अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह दोनों के मध्य बात है 26 अगस्त की 1303 ईस्वी में घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह अपने दो विश्वास पात्र सेनापति गोरा और बादल से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ के ऊपर अधिकार हो जाता है, चित्तौड़ में प्रवेश करता है। ऐसा माना गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग में प्रवेश करके कई मंदिरों को तोड़ा, कई भवनों को तोड़ा, 30,000 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा इतिहास में लिखा हुआ। इस पर अधिकार करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे खिजर खां से बहुत अधिक प्यार करते थे, तो उन्होंने खिजर खां को चित्तौड़गढ़ का प्रशासक नियुक्त किया और उन्हीं के नाम से चित्तौड़गढ़ का नाम परिवर्तन करके उसका नाम रखा खिजराबाद। ये कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम परिवर्तन करके क्या रखा था, तो कि वो खिजराबाद रखा था।
ये जानकारी एक मस्जिद बनी हुई है भाई चित्तौड़गढ़ में, धाई बाई की पीर की दरगाह। यहां पर चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद मिलता है, ये जरूर याद कीजिएगा। एसटीसी और बीएड कई बार ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंदर ये सवाल पूछा गया है, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। नाम रखा। आइए इसके ऊपर एक एक बिंदुओं पर अपन मंथन करें, क्या कारण रहा होगा, सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। ये तो मैंने आपको पूरी तरह से एक बार एक कहानी बता दी। चलिएगा, ये आपको रावल रतन सिंह का एक चित्र बना हुआ है। देखिए रावल रतन सिंह है, कौन से हैं, चित्तौड़ के शासक कौन है बेटा, रावल रतन सिंह जी। रावल रतन सिंह जी हैं चित्तौड़ के शासक। कौन है बेटा, ये रतन सिंह जी। और यही रतन सिंह जी हैं वो 1303 ईस्वी में, नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में, 1302 ईस्वी में चित्तौड़ के क्या बनते हैं, शासक, राजा बनते हैं। क्या बनते हैं, राजा। रतन सिंह के पप्पा जी का नाम था समर सिंह। क्या नाम था, समर सिंह। उनकी शाखा क्या थी, रावल शाखा, रावल शाखा, ये ध्यान रखना, रावल शाखा थी उनकी, ये ध्यान रखना आप। समर सिंह के बाद में शासक बने रतन सिंह, और उनकी जो 1302 ईस्वी में शासक बने। और ये किस रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे, ये प्रश्न आ जाए तो रतन सिंह आप लिखेंगे। उसी समय जब रतन सिंह चित्तौड़ के शासक बने, उसी समय 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया 26 अगस्त 1303 में। ये दोनों जो युद्ध हुआ, चित्तौड़ का युद्ध हुआ 1303 ईस्वी में। एक तो रतन सिंह, मेवाड़ के शासक रतन सिंह वर्सेस एक के अलाउद्दीन खिलजी, एक के नाम लिख सकते स्वामी, जिसमें रतन सिंह की पराजय हुई और अलाउद्दीन खिलजी की क्या हुई थी, विजय हुई। इस युद्ध में रावल रतन सिंह के दो विश्वास पात्र सेनापति गोरा और बादल, काका भतीजा थे, गोरा और बादल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और इस दुर्ग की जो महिलाएं थी वो रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मावती के नेतृत्व में अग्नि में कूदकर अपनी अहलीला समाप्त कर दी, जिसे इतिहास में कहते हैं जौहर, अहलीला समाप्त कर दी। उस समय जो जितनी भी जौहर किया था, जौहर 1617 ने पद्मावती के नेतृत्व में, ये ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1617 ने रानी पद्मावती के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ में जौहर किया था। और वहां के राजपूत सैनिकों ने रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया बाना धारण किया। जौहर और केसरिया बाना, ये क्या है, केसरिया बाना धारण किया। जौहर का मतलब होता है जब महिलाओं को लगता है कि अब हमारी जीत होने वाली नहीं है, तो शत्रुओं से बचने के लिए महिला अग्नि में कूदकर अपनी अहलीला समाप्त करती थी, इसको बोलते थे जौहर। उस समय जो पुरुष होते थे वो केसरिया बाना धारण करके, केसरिया सापा धारण करके शत्रुओं पर इस कदर टूट पड़ते थे कि या तो मरेंगे या आगे वाले दुश्मन को मारेंगे, ये इसको बोलते हैं केसरिया बाना, क्या बोलते थे। और इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, शाखा। ये चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा कहलाया। शाखा किसे बोलते हैं, जौहर भी हुआ और केसरिया बाना भी, केसरिया भी हुआ, तो इसको बोलते हैं शाखा। ये चित्तौड़गढ़ पहला शाखा कहलाता है, ये ध्यान रखियो। किसके नेतृत्व में हुआ था, रानी पद्मावती के नेतृत्व में। इसी प्रकार एक अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण हो जाता है। वो चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर अधिकार करने के बाद चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश करता है। ये प्रवेश किया चित्तौड़ दुर्ग में, प्रवेश करके चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जितने भी मंदिर बने हुए हैं, जितने भी भवन बने हुए हैं, राजप्रसाद बने हुए हैं, उनको अच्छा नहीं लगा, उसको तोड़ दिया भाई, नष्ट कर दिया उसको।
दूसरी बात, उसको चित्तौड़ नाम अच्छा नहीं लगा, मैं नाम उसको परिवर्तन करूंगा। तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे खिज्र खां से बहुत अधिक प्यार करते थे, उनको चित्तौड़गढ़ का प्रशासक नियुक्त किया। यह प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया कि चित्तौड़ विजय के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया? खिज्र खां को। और इसी खिज्र खां के नाम से उन्होंने उनका नाम रखा खिजराबाद। ये ध्यान रखो, खिजराबाद नाम लिखा। क्या नाम रखा बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ये सवाल परीक्षा के अंदर पूछा गया है, कई बार, कि क्या नाम रखा? खिजराबाद का फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर पूछा गया है, थोड़ा इस पर मंथन जरूर कीजिएगा। खिजराबाद रखिए। लंबे समय तक खिज्र खां ने चित्तौड़ पर अधिकार किया, कई वर्षों तक। तो उस समय मेवाड़ का एक और शासक, नया युवा उभर कर सामने आया, उसका नाम था हमीरदेव सिसोदिया। हमीरदेव बार बार खिज्र खां को परेशान करता था। यह बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चली और अलाउद्दीन खिलजी ने एग्जिट 1311 में उसको वापस बुला दिया कि आजा बेटा, दिल्ली तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो वो खिज्र खां दिल्ली चले गए और खिज्र खां की जगह उन्होंने जालोर के एक शासक हुए हैं सोनग्रा चौहान, कानड़ देव के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था मालदेव, उसको बोलते मूसाला मालदेव। किस शासक को मूसाला मालदेव कहते? जालोर के शासक कानड़ देव के छोटे भाई, उनको वहां का प्रशासक नियुक्त किया। लेकिन हमीरदेव सिसोदिया चुप रहने वाला नहीं, बार बार उसको मालदेव को परेशान करता है, लेकिन विजय नहीं कर। एक समय ऐसा आया कि 1321 ईस्वी में मालदेव छोड़कर चले गए। तो इसके बाद में हमीरदेव सिसोदिया ने चित्तौड़ पर अधिकार किया और एक नए राजवंश की नींव डाली, वो थी सिसोदिया राजवंश। और सिसोदिया राजवंश की नींव डालने वाले कौन थे? हमीरदेव सिसोदिया। कई बार कंपटीशन एग्जाम में आया। और इसके बाद अपन बात करेंगे कि रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे? रतन सिंह जी थे। कौन थे? रतन सिंह जी। इस पर भी थोड़ा गौर करेंगे। ये तो अपना परिचय था, आप इस तरीके से इसका परिचय लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जब भी आप परीक्षा में लिखेंगे, टाइटल लिखते हैं, अच्छा लिखते तो अच्छा रहता है। चलिएगा, अलाउद्दीन खिलजी को के आक्रमण के कौन से कारण थे? अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवादी आशंका। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था, साम्राज्यवादी एवं महत्वाकांक्षी शासक था। महत्वाकांक्षी किसे बोलते हैं? अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी शासक होने के कारण संपूर्ण भारतवर्ष में अपना अधिकार करना चाहता था। संपूर्ण भारतवर्ष में क्या करना चाहता था बेटा? अधिकार। और सिकंदर के भांति ये भी विश्व विजेता बनने का सपना देखता है। उसको पूरा करने के लिए इसी साम्राज्यवादी आशंका के कारण उसने अब साम्राज्यवादी आशंका के कारण उसने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार करना चाहा, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर आक्रमण किया। यही कारण था। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी शासक होने के कारण संपूर्ण भारतवर्ष में अधिकार करना चाहता था। इसी कारण उसने राजपूताना के एक जो आक्रामक चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके ऊपर उन्होंने अधिकार किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। इसको प्राप्त करने के लिए, इसको चित्तौड़गढ़ राजपूताना के ऊपर भाग जमाने के लिए उन्होंने इसके ऊपर अधिकार किया। ये अपनी कॉपी में इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगले बिंदु से हम आपका परिचय करवाएंगे चित्तौड़ का सामरिक महत्व क्या था। ऐसा चित्तौड़ का सामरिक महत्व क्या था? चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था। सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था। कोई भी व्यक्ति आता चित्तौड़ पर पहला राजस्थान के अंदर नजरें टिकाए हुए रहता था। ये सामरिक महत्व होने के कारण चित्तौड़गढ़ का दुर्ग एक क्या था? सुदृढ़ दुर्ग था। क्या था? सुदृढ़ दुर्ग किला था, सुदृढ़ एवं अवैध दुर्ग था। क्या था? अवैध का मतलब होता है जिसको भेदा नहीं चाहे। आज तक चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर कोई भी तुर्क सेना उस पर अधिकार नहीं कर सकी, उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकी, हमेशा उसको असफलता का सामना करना पड़ा। आज तक किसी भी तुर्कों ने
चित्तौड़ पर अधिकार नहीं किया भाई, चित्तौड़गढ़ पर अधिकार आज तक तुर्कों ने भाई किए ही नहीं। आज तक तो रिकॉर्ड है, बाद की बात बाद में रतन सिंह से पहले अवैध दुर्ग था, ऐसा दुर्ग जिसको भेदा नहीं जा सके। इसी सुदृढ़ एवं अवैध दुर्ग को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया। आपको समझ में आया? चित्तौड़ का दुर्ग सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था। वह सुदृढ़ एवं अवैध दुर्ग होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने उसके ऊपर अधिकार किया, इसलिए उसने आक्रमण किया। आज तक तुर्क सेना उसके ऊपर अधिकार करने में असफल रही। यह सेकंड बिंदु था, इस पर भी थोड़ा आप गौर करेंगे, सवाल पूछा जाएगा। चलिएगा, चित्तौड़ का भौगोलिक महत्व, ये क्या बला है? चित्तौड़ का, चित्तौड़ है वो चित्तौड़गढ़ है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ भौगोलिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था, भौगोलिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण दुर्ग था भाई। क्या था? महत्वपूर्ण दुर्ग। अगर अल्लाह एक के साथ अलाउद्दीन खिलजी को मालवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, चिंद प्रांत जाना है तो चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरना पड़ेगा, चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा भाई, लिखिएगा, चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी मालवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, सिंध प्रांत आदि पर अधिकार करने के लिए उसने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार करना चाहा, आक्रमण किया कि अगर मुझे मालवा पर व्यापार करना है तो चित्तौड़गढ़ को जीतना बड़ा आवश्यक है, गुजरात पर व्यापार करना है चित्तौड़गढ़ को जीतना पड़ेगा, आक्रमण करना या व्यापार करना है तो सबसे पहले राजपूताना के चित्तौड़ दुर्ग को हथियाने का प्रयास किया। यही कारण था, मालवा जाओ तो चित्तौड़ वालों से अनुमति लो, गुजरात जाओ तो चित्तौड़ वालों से अनुमति लो, मध्य प्रदेश जाओ तो चित्तौड़ वालों से अनुमति लो। इसी कारण उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण कर उस पर अधिकार करना चाहा। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिएगा अगले बिंदु। अब अगला बिंदु, मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति। रावल रतन सिंह के समय क्या हुआ पता है आपको? मेवाड़ की शक्ति अत्यधिक बढ़ने लगी, मेवाड़ की शक्ति बढ़ने लगी। इन मेवाड़ वाले शासकों ने उस समय क्या किया? मालवा और गुजरात के आसपास के जितने भी, मालवा और गुजरात के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उस पर अधिकार करना था, उसके ऊपर प्रभाव जमाया। यह बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चली। अलाउद्दीन खिलजी को खूब चिंता होने लगी कि भाई आज तो उन्होंने गुजरात और मालवा पर अधिकार किया है, क्या पता कल वो दिल्ली तक आ जाए। तो इसी प्रकार उनकी शक्ति का दमन करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया। रावल रतन सिंह के समय मेवाड़ की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी। इन मेवाड़ शासकों ने मालवा और गुजरात पर अधिकार कर लिया था। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी को बड़ी चिंता होने लगी और उन्होंने मेवाड़ शासकों का दमन करने के लिए चित्तौड़ पर अधिकार किया। ये अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए बेटा। ज्यादा इस समय जल्दी जल्दी बोलना इस कारण हो रहा है, आप नहीं लिख पा रहे हो, तो बार बार इसको देखेंगे तो आप लिख पाएंगे। चलिएगा अगले बिंदु पर बढ़ते हैं अपन। प्रतिशोध की भावना, हमेशा प्रतिशोध की भावना हमेशा बनी रहती है, पता है। बात है अपन 1299 ईस्वी की। कब की बात करेंगे? 1299 ईस्वी। 1299 ईस्वी की बात है, 1299 ईस्वी की। 1299 ईस्वी में क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था, गुजरात पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। तो उस समय मेवाड़ के शासक थे समर सिंह। समर सिंह से अनुमति मांगी कि हमें चित्तौड़ से गुजरने दो, लेकिन समर सिंह ने धन लेकर
अलाउद्दीन खिलजी को जाने दिया। ये बात अलाउद्दीन खिलजी को बहुत बुरी लगी। ये इस घटना को भूले नहीं। वो मेवाड़ के शासकों को सबक सिखाने के लिए, उनका बदला लेने के लिए चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण किया। इसको एक बार मैं पुनः बोल देता हूं प्रतिशोध। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान के लिए जा रहे थे। तब चित्तौड़ के शासक समर सिंह ने उनको धन लेकर चित्तौड़ से गुजरने दिया। यह बात अलाउद्दीन खिलजी भूले नहीं और उसका बदला लेने के लिए उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया। यह भी प्रमुख कारण है। अब आइए एक बहुत अच्छा कारण आपके समक्ष रखता हूं। चलिएगा, यह है रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। यह बहुत एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। इस जायसी ने 1540 में एक ग्रंथ लिखा जिनका नाम है पद्मावत। यह पद्मावत किसने लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, पद्मावत में कहते हैं कि अलाउद्दीन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हैं, वो चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया। यह कारण रहा कि उन्होंने चित्तौड़ के ऊपर रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए इसके ऊपर आक्रमण किया। यह केवल कौन कहता है? मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं। रानी पद्मावती के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि रानी पद्मावती इतनी सुंदर थी कि जब वो खाना खाती थी तो गले से दिखता था। अरे गलती से उसके शरीर पर गुलाब की पंखुड़ियां गिर जाए तो ऐसा लगता था कि उसके शरीर से रक्त बह रहा है। गलती से आईने के सामने खड़ी हो जाए तो ऐसा लगता था कि आईना टूटकर चकनाचूर हो जाता है। इस तरीके से ऐसी रानी पद्मावती। ये रानी पद्मावती श्रीलंका के एक राजा साहब थे। श्रीलंका के राजा साहब जिसका नाम था गर्दवसेन, और इसी गर्दवसेन की बेटी थी। पद्मिनी के पास में एक तोता था जिसका नाम था हीरामन। क्या नाम था? हीरामन नामक तोता था। श्रीलंका की राजा गर्दवसेन की बेटी थी। और इसी रानी पद्मावती के जो थे जैसे चाचा और भतीजा गोरा और बादल, उन्होंने रानी पद्मावती का खूब साथ दिया। गोरा और बादल रानी पद्मावती के साथ में आए थे। कौन आए थे? गोरा और बादल। तो ये ध्यान रखना, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? यह प्रश्न भी कई बार आया। सियल द्वीप। सियल द्वीप, सिहल द्वीप है वो श्रीलंका का प्राचीन नाम था। सिहल द्वीप क्या था? श्रीलंका का प्राचीन नाम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा एक बार उसको नोट जरूर कीजिएगा कॉपी के अंदर। चलिए, रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा, ऐसी रानी को कौन प्राप्त नहीं करना चाहेगा? ये रानी पद्मावती का चित्र बताया गया। कितना तेज है, कितनी आक्रामक रानी है, देखिएगा। इसने हजारों महिलाओं के साथ में 1600 सतरानियों के साथ में जौहर की जवालों में हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी कारण इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिया जाता है। देखिएगा, यहाँ पर चित्र दिखाया गया है रानी पद्मावती, हाथ में देखो तलवार लेके, इनकी आंखों में तेज देखिएगा। चलिएगा अगले बिंदु। चित्तौड़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार। अब कैसे चित्तौड़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी अधिकार करते हैं? बात है 28 जनवरी की। 28 जनवरी 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना लेकर चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करता है। चित्तौड़ दुर्ग पर एक विशाल सेना लेकर दिल्ली के लिए रवाना होता है। चित्तौड़ के पास दो नदियां हैं, एक गंभीरी और एक नदी का नाम है बेडस नदी। और इस बेडस नदी के ऊपर एक टेकरी है। टेकरी, क्या नाम है? टेकरी। उस टेकरी में अपना शिविर लगाता है। कौन लगाता है? मैं नहीं, शिविर, ठहरने का स्थान रखता है टेकरी पे। आकर उसने 2 महीने बीत गए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को सफलता नहीं मिली।
तो अलाउद्दीन खिलजी, देखो हमारा जो ये चित्तौड़ का दुर्ग है वो बड़ा अवैध दुर्ग था। अवैध का मतलब होता है ऐसा दुर्ग जिसको भेदा न जा सके, ऐसा किला जिसको भेदा, अवैध दुर्ग था। इस दुर्ग की दीवार को तोड़ने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़े बड़े पास में सबूतरे बनाए। क्या बनाए? सबूतरे। और सबूतरे में एक प्रेक्ष पात्र रखा जो पत्थर तोड़ने का बार बार इसको अटैक करे, यहां से अटैक करे, क्या करे, बार बार अटैक करे, फिर भी दीवार नहीं टूट रही है, उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। बार बार इसके ऊपर प्रेक्ष पात्र से गोले बरसा रहे, प्रेक्ष पात्र से पत्थर बरसा रहे, लेकिन ये दीवार इतनी मजबूत थी, तभी तो अवैध कहा गया, तो उसको तोड़ नहीं पाए। ये घेरा लगभग, चित्तौड़गढ़ का घेरा लगभग 8 माह तक चला। अब अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि सफलता हाथ आने वाली नहीं है, तो अलाउद्दीन खिलजी सल और कपट का, विश्वासघात का सहारा लेते हुए चित्तौड़ के दुर्ग के राजाओं को दुर्ग के दरवाजे खोलने के लिए मजबूर किया करता है। आइए कैसे उन्होंने 8 माह तक, दीर्घकालीन इतिहास में कहा गया है कि दीर्घकालीन 8 माह तक घेरा चलने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को 8 माह तक घेरा चलने के बाद जब भी अलाउद्दीन खिलजी को सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो उन्होंने सल और कपट और विश्वासघात का सहारा लेते हुए वहां के शासकों ने, जब वहां के शासकों को लगा, वहां के रावल रतन सिंह को लगा कि अब खाद्य सामग्री की कमी हो गई है, खाद्य सामग्री की कमी हो गई है। 8 माह तक घेरे में खाने का जो सामान है वो खत्म हो गया था। दूसरी बात थी, खाद्य सामग्री की तो कमी हो गई, दूसरी बात थी कि अब शत्रुओं से चित्तौड़ दुर्ग, अब शत्रुओं से बचने की कोई आस नहीं रही, आस नहीं रही, दुर्ग को बचाने की अब कोई आस नहीं रही। ऐसा चित्तौड़ के रावल रतन सिंह और उनके सेनापति गोरा और बादल को लगा, तो उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग के दरवाजे खोल दिए। तो उसी समय यहां की महिलाओं ने रावल रतन सिंह की पत्नी, रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 सतरानियों ने आग में कूदकर अपनी अहलीला समाप्त कर दी। इसको बोलते हैं जौहर। क्या बोलते हैं? और वहां के राजपूत योद्धा ने रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया बाना धारण किया, केसरिया सापा धारण करके शत्रुओं पर इस कदर टूट पड़े कि या तो मरेंगे या ही मारेंगे। जब किसी युद्ध के अंदर जौहर भी होता है और केसरिया भी होता है, उसको बोलते हैं शाखा। ये चित्तौड़ का पहला शाखा था। क्या था? चित्तौड़ का क्या था? पहला शाखा था। शाखा इसको बोलते हैं जहां जौहर भी होता है और केसरिया भी होता है, केसरिया भी होता है। मैंने आपको बताया जौहर क्या है और केसरिया क्या है। केसरिया भी हुआ। जौहर का मतलब होता है धधकती हुई आग में महिला अपने दुश्मनों से अपनी सुरक्षा के लिए आग में कूदकर अपनी अहलीला समाप्त कर देती है, उसको बोलते हैं जौहर। केसरिया का मतलब होता है राजपूत सैनिक केसरिया सापा धारण करके शत्रुओं पर इस तरह टूट पड़ते हैं कि या तो मरेंगे या मारेंगे, इसको बोलते केसरिया। इसलिए उसका नाम था शाखा। ठीक है। इस युद्ध में रावल रतन सिंह और उसके दोनों सेनापति गोरा और बादल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और रानी पद्मावती के नेतृत्व में 1600 छतरानियों ने जौहर किया। एग्जिट 26 अगस्त 1303 को 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण हुआ। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश करता है। क्या करता है? प्रवेश करने के बाद वहां पर जितने भी मंदिर बने हैं, भवन बने हुए थे, राजप्रसाद बने हुए थे, उनको नष्ट करता है। फिर भी उसको सहन नहीं आता है, तो वो अपने चित्तौड़गढ़ का नाम परिवर्तन करके रखता है खिजराबाद, और खिजराबाद अपने बेटे
खिजरा खा के नाम से रखा था। ये जानकारी धाई बाई पीर की जो दरगाह है चित्तौड़गढ़ में, वहां से प्राप्त होती है। तो इस पर भी थोड़ा गौर करेंगे। उन्होंने खिजरा खां को चित्तौड़ का प्रशासक बनाकर स्वयं दिल्ली चले गए अलाउद्दीन खिलजी। और दिल्ली चले जाने के बाद कई वर्षों तक खिजरा खान ने वहां पर अधिकार किया, लेकिन बार बार एक हमीर देव सिसोदिया थे, बार बार उनको परेशान करते थे। इनसे परेशान होकर इतने परेशान हो गए कि अलाउद्दीन खिलजी ने खिजरा खां को वापस दिल्ली बुलाया और वहां पर कानर देव के छोटे भाई मुसेला माल देव को वहां का प्रशासक नियुक्त किया। लेकिन थोड़े समय के बाद 1321 में मुसाला माल देव की मौत हो गई और 1326 में मेवाड़ में एक नए राजवंश की स्थापना हुई, जिसको बोलते हैं सिसोदिया राजवंश। ये ध्यान रखना, सिसोदिया के सामंत हमीर पर तुर्कों का विरोध, ये ध्यान रखना। तो इस पर थोड़ा आप लिख देना। मैंने यहां बता दिया अधिकार कब हुआ, 26 अगस्त 1303 पर। चित्तौड़ का नाम क्या रखा गया, खिजराबाद। किसके नेतृत्व में चित्तौड़ में जौहर हुआ, पद्मावती के नेतृत्व में। कितनी महिलाओं ने जौहर किया था, 1600 सतरानियों ने। केसरिया बाना किसके नेतृत्व में हुआ, चित्तौड़ के रावल रतन सिंह के नेतृत्व में। रतन सिंह के दो विश्वास पात्र सेनापति कौन थे, गोरा और बादल। और गोरा बादल का रानी पद्मावती से क्या संबंध था, काका और भतीजे का संबंध हुआ करता था। तो ये ध्यान रखना, ऐसा हमारा अलाउद्दीन खिलजी था जिसने चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया। अगले वीडियो में हम आपको रणथंभौर की ओर लेकर जाएंगे, तब तक के लिए आप इंतजार कीजिएगा। कल हम आपसे मिलते हैं। मैं इतिहास जिज्ञासु नरेंद्र पाल सिंह आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।